एक तरफ छात्र अपनी पढ़ाई, रोजगार और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है कि जब सरकार तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती तो उनकी बात कौन सुनेगा। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों ने अपने हॉस्टल के ऐसे नियमों की शिकायत की जिन्हें उन्होंने अपनी गरिमा और सम्मान के खिलाफ बताया। छात्रों ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, लेकिन उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर तब पहचान मिली जब राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उसके बाद सरकार को अपने एक बड़े नियम को वापस लेना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले झारखंड में भी छात्रों के लंबे आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था और छात्रों से सीधे बातचीत करने की अपील की थी। तो क्या राहुल गांधी अब सिर्फ संसद में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि सड़क पर संघर्ष कर रहे छात्रों की आवाज बनकर सरकारों पर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। कहानी शुरू होती है पुणे से, जहां 22 अगस्त को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों से सीधे संवाद करना था। राहुल गांधी के सामने अलग अलग मुद्दों को लेकर छात्रों ने अपनी बात रखी थी। इस दौरान महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग के एक हॉस्टल में रहने वाली छात्र ने अपनी और अपने साथियों की परेशानियां राहुल गांधी के सामने रखी। छात्र ने बताया कि आदिवासी छात्रों के सरकारी हॉस्टल में नए नियमों की वजह से उनकी पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ रहा है। सबसे गंभीर शिकायत महिला छात्रों को लेकर थी। आरोप था कि अगर कोई छात्रा 1 महीने से ज्यादा समय के लिए हॉस्टल से अपने घर जाती है और वापस लौटती है तो उससे प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहा जाता है। सोचिए, एक छात्र अपने घर गई, वापस हॉस्टल लौटी और उससे अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा टेस्ट करने के लिए कहा जाए तो उसके सम्मान और डिग्निटी पर क्या असर पड़ेगा। इसी शिकायत को लेकर आदिवासी छात्र कई दिनों से पुणे के मांजेरी स्थित हॉस्टल के बाहर आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांगों में हॉस्टल की उम्र सीमा हटाने, सुविधाओं में सुधार और महिला छात्रों से जुड़े इस कथित नियम को वापस लेना शामिल था। राहुल गांधी ने छात्रों की बात सुनी, लेकिन सिर्फ सुनकर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने वही छात्रों से कहा कि अगर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे अपने प्रदर्शन में बुलाइए, मैं वहां आऊंगा तो प्रशासन पर दबाव और बढ़ेगा। यानी राहुल गांधी ने खुद उस आंदोलन के बीच जाने की बात कही और इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रखा। 24 अगस्त को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आदिवासी हॉस्टलों की स्थिति को लेकर कई गंभीर शिकायतें सामने रखी। उन्होंने छात्रों की उम्र सीमा, हॉस्टल की सुविधाओं, सुरक्षा और महिला छात्रों से जुड़े इस कथित प्रेगनेंसी टेस्ट के नियमों का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री से खुद प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने और उनकी शिकायतों का समाधान करने की अपील की। अब यहीं से कहानी बदलती है। राहुल गांधी के पत्र के अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश के लिए लगी 30 साल की उम्र सीमा खत्म करने का फैसला किया। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त का गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और उससे जुड़े संशोधित नियम वापस ले लिए गए। अब इस सरकारी आदिवासी हॉस्टलों में प्रवेश के लिए उम्र की सीमा नहीं होगी और यही राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पहले छात्रों ने अपनी बात रखी, फिर राहुल गांधी ने उनकी बात को उठाया और फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उसके बाद सरकार ने उम्र सीमा को ही खत्म कर दिया। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि छात्रों की हर मांग पूरी हो गई। आंदोलन सिर्फ उम्र सीमा को लेकर नहीं था, हॉस्टल की सुविधाओं, सुरक्षा और दूसरे मुद्दों पर भी था और छात्रों ने ये सारी मांगी उसमें शामिल की गई थी। लेकिन उम्र सीमा को खत्म करना सरकार की तरफ से एक बड़ा पॉलिसी चेंज जरूर है। अब यहाँ एक और बात समझिए, ये नियम अचानक सामने आया था। शुरुआत में आदिवासी हॉस्टल में रहने की अधिकतम उम्र 26 साल तय की गई थी। छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल किया, लेकिन छात्र इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि आदिवासी और दूर दराज के इलाकों से आने वाले कई छात्र आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से देर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे में 30 साल की सीमा भी उनके लिए बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए आंदोलन जारी रहा। छात्र भूख हड़ताल पर बैठे और इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे। उन्होंने छात्रों की बात सुनी और फिर सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। अब जरा महाराष्ट्र से पहले की एक घटना आप याद कीजिएगा, झारखंड की। यहाँ भी छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। रांची में छात्रों का प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था। आंदोलन 24वें दिन तक पहुंच गया था और छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे।
उनकी मांग थी कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई हो, प्रक्रिया पारदर्शी हो और छात्रों की शिकायतों को सुना जाए। और यहाँ भी राहुल गांधी ने वही किया जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। उन्होंने छात्रों की आवाज सुनी। 14 अगस्त को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। और खास बात यह थी कि हेमंत सोरेन किसी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं थे, वह इंडिया ब्लॉक के सहयोगी हैं। फिर भी राहुल गांधी ने उन्हें साफ कहा कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, उनकी मांगे जायज है और मुख्यमंत्री को खुद प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने सिर्फ विरोधी सरकारों पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने अपने राजनीतिक सहयोगी मुख्यमंत्री से भी कहा कि अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए। और इसके बाद झारखंड में सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई। छात्रों और सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। राहुल गांधी ने खुद इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, जबकि छात्रों ने संयम बनाए रखा और अपनी बात रखी। उन्होंने इसे सही रास्ता बताया कि जब छात्र सवाल उठाए तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। यानी दो राज्यों की दो अलग अलग घटनाएं, महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों का आंदोलन, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन। दोनों जगह छात्र सड़क पर थे, दोनों जगह राहुल गांधी ने छात्रों की बात सुनी और दोनों जगह उन्होंने मुख्यमंत्री तक छात्रों की आवाज पहुंचाई। और दोनों मामलों में सरकारों ने छात्रों के मुद्दे पर बातचीत और कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए। महाराष्ट्र में उम्र सीमा खत्म हुई, झारखंड में सरकार ने छात्रों से संवाद किया और भर्ती परीक्षाओं को लेकर फैसले लिए, जिसके बाद छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। अब सवाल यहाँ ये बड़ा हो जाता है कि जो काम किसी मुख्यमंत्री को खुद करना चाहिए, उसके लिए विपक्ष के नेता को पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? जो काम सरकार को करना चाहिए, छात्रों की बात सुनना, उनके बीच जाना, उनकी शिकायतों को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए राहुल गांधी बीच में उनको क्यों आना पड़ता है? और अगर प्रधानमंत्री देश के युवाओं की बात सुनने के लिए जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री अपने राज्य के छात्रों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, तो फिर विपक्ष के नेता को सड़क पर बैठे छात्रों की आवाज उठाकर सरकार तक क्यों उन्हें पहुंचानी पड़ रही है? यही वो सवाल है जिसे राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति के संदर्भ में देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ संसद में खड़े होकर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वह छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं, उनकी आवाज को अपने राजनीतिक मंच से उठा रहे हैं और फिर सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने आदिवासी छात्रों की बात सुनी और फडणवीस को पत्र लिखा। झारखंड में छात्रों की बात सुनी और हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। यानी विपक्ष का नेता सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है, वह सरकार से कह रहा है कि इन छात्रों से मिलिए, उनकी बात सुनिए और समाधान निकालिए। और शायद यही चीज राहुल गांधी को युवाओं के बीच एक अलग राजनीतिक पहचान दे रही है। क्योंकि युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहता है, वह चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए। वह चाहता है कि वह पेपर, नौकरी, हॉस्टल, फीस और अपने सम्मान को लेकर सड़क पर उतरे तो उनकी कोई आवाज सुने और उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचाई जाए। और जब कोई नेता ऐसा करता है तो उसके साथ एक पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को अपने राजनीति के केंद्र में ला रहे हैं। लेकिन यहाँ आखिरी सवाल बहुत बड़ा है कि क्या राहुल गांधी सच में उस विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जो सिर्फ संसद में सरकार को घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क पर संघर्ष कर रहे छात्रों की आवाज बनकर सरकारों को कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहा है? या फिर ये राहुल गांधी की राजनीति का एक ऐसा सोचा समझा तरीका है जिसके जरिए वह युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? क्या आज वो काम जो किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खुद आगे बढ़कर करना चाहिए, युवाओं की बात सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वही काम विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।